आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 8वां रविवार है। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है जब हम सब मिलकर ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको संभाला है और एक बार फिर आराधना में हम सम्मिलित हो पाए हैं। आज का विषय जो हमें ध्यान करने के लिए दिया गया है वो इस प्रकार है, संकट के समय परमेश्वर हमें संभालता है। आइए अपनी इबादत को हम शुरू करें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आइए हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें, जय जयकार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो संकट में बड़ी आसानी से हमको मिलता है और हमारी मदद करता है। हम सब मिलकर गाएंगे, यीशु नाम की दे दुहाई। आराधना की पुस्तक से हम सेक्शन 3, 4 और 5 सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम सब साथ मिलकर कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से
आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वो आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और सब संकटों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। नए नियम से पढ़ा जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और उसके 35वें पद से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि अब पानी से भरी जाती थीं। और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मिस्टर विनय बाबू आज हमें परमेश्वर का वचन पेश करेंगे। जय मसीह की। आज का जो थीम है वो है गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। मुसीबत के समय परमेश्वर हमारी मदद करता है। और आज की इंजील जो अभी पढ़ी गई है मरकुस 4:35 से 41, मार्क 4:35-41 में पढ़ा गया है। आइए इसमें बढ़ने से पहले हम दुआ मांगे। हमारे परमपिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय का, जब हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं। हमें अपनी आत्मा से अगुवाई कीजिए, अपने स्पिरिट से लीड कीजिए, ताकि हम आपके वचन को समझे और उस पर चलने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज का जो गॉस्पल है मार्क 4:35-41 से लिया गया है। और इसमें
आंधी को शांत करना, यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया है, उस बारे में लिखा गया है। आइए इसको हम वचन बाय वचन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या सीख है, हमको इससे क्या सीखने को मिलता है। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो नाव पे थे और एक प्रीच कर रहे थे लोगों को चेलों के साथ। और जब शाम हो गई थी तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी और अपने चेलों के कहा, आओ हम सब मिलकर दूसरे एंड जो नदी का दूसरा पार है वहाँ चलते हैं। यीशु मसीह ने यह कहा और उन्होंने फिर वो जगह छोड़ी और नाव में बैठे। तो उस नाव में सीन ये था कि उस नाव में यीशु मसीह थे और चेले थे और वो दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे एंड पे। और यीशु मसीह नाव में क्यों थे? जनरली हम देखते हैं यीशु मसीह जब प्रीच करते हैं या जब लोगों से मिलते हैं तो बड़ी भीड़ आती है यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह को कभी कभी वो भीड़ से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक नाव में बैठना पड़ता था। वो नाव पानी से थोड़ा दूर होता था तो लोग जो शोर था वहाँ पे बैठते थे और यीशु मसीह नाव से बात करते थे। तो लोग यीशु मसीह को देख तो पाते थे लेकिन पास नहीं जा पाते थे। यीशु मसीह ये उस नाव में जनरली ऐसे प्रीच करते थे जब शोर पे होते थे। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। तो इतनी बड़ी स्टॉर्म आया वहाँ पे उस गैलीली में कि पानी भर गया उस बोट में। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और जब ये सब हो रहा था कि नाव डूबने वाली थी और पानी भर गया था और बड़ा स्टॉर्म आया था लेक में, तो यीशु मसीह तब भी सो रहे थे, वो जगे नहीं थे। तब उन्होंने उससे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुम चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो शागिर्द हैं, जो डिसाइबल्स हैं, वो घबरा जाते हैं। उनको पता है कि यीशु मसीह उनके साथ हैं और उनके नाव में ही हैं। फिर भी जब उन्होंने ये स्टॉर्म देखा, ये बड़ी आंधी देखी, तो वो डर गए कि वो ख़त्म होने वाले हैं। इसमें गौर करने वाली चीज़ ये है कि ये वो लोग नहीं थे जिन्हें तैरना नहीं आता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर फिशरमैन, मछुआरे थे। और उनका पहले का काम यही था कि वो समुद्र में जाते थे, मछली लेके आते। तो फिशरमैन आर ऑलवेज ग्रेट स्विमर्स, दे आर गुड इन स्विमिंग, उनको तैरना आता है, तो डूबने का डर तो नहीं है। और ऐसी आंधी से भी जनरली डरते नहीं, क्योंकि उनका डेली लाइफ होता है। आंधी में भी वो कभी भी चले जाते हैं फिशिंग करने, क्योंकि रोजी रोटी कमानी होती है। तो हम ये देखते हैं जो एक्सपीरियंस लोग थे वो डर गए, जो उनका एक रूटीन काम था। तो हमारे लिए मैसेज क्या? हमारे लिए यही मैसेज है कि हमें भी हमारे डेली लाइफ में ऐसा लगता है कि भाई ये हम संभाल लेंगे, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है, इसको मैं कर लूँगा, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। तो जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस किस पे होता है? हम पे होता है, परमेश्वर पे नहीं होता। और तो इसीलिए हम देखते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं हमारी डेली लाइफ में। हमें इवन दो एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का हमारे काम में, हमारे लाइफ में, हमें लगता है ये सिचुएशन हम देख चुके हैं, इसको हम हैंडल कर लेंगे। तो इसमें जब विश्वास हम पे होता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे होता है, तो हम जनरली देखते हैं हम फेल होते हैं। इधर भी हम देखते हैं कि जो शागिर्द हैं उन्होंने जब स्टॉर्म को देखा वो फेल हो गए थे। क्यों? यीशु मसीह ने उनको हम आगे देखते हैं क्यों फेल हुए। फिर यीशु मसीह, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो हम ये देखते हैं यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया अपने चेलों से कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? और यीशु मसीह का यही संदेश आपके लिए, मेरे लिए है। जब हम इस ज़िंदगी के सफ़र में गुजरते हैं एंड हम देखते हैं कि
काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, जॉब्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, अदर प्रॉब्लम्स को लेके लाइफ की। तो यीशु मसीह का मैसेज जो उस समय शागिर्दों को था वो हमारे लिए भी है, यही है, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। तो हमारा ये इस पैसेज से यही टेक अवे है, ये सीख है कि हमें लाइफ में हर चीज़ में परमेश्वर पे डिपेंड करना है, यीशु मसीह पे डिपेंड करना है। बाइबल में लिखा है ट्रस्ट इन द गॉड विथ ऑल योर सोल एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि हमें जो अपना ट्रस्ट, अपना फेथ है वो परमेश्वर पे रखना है और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। कोई जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हमें पता है हमारी क्या लेवल है बुद्धि, जब हम अपनी विजडम और गॉड की विजडम को कंपेयर करते हैं। सो वे ऑफ गॉड्स प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम वे ऑफ गॉड्स मैन्स प्लान। हम ये भी देखते हैं कि ये जो स्टॉर्म आया था चेलों के लिए, ये उनके विश्वास में उनको बढ़ाने के लिए था यीशु मसीह का। ये स्टॉर्म अचानक नहीं आया और यीशु मसीह का उस स्टॉर्म में सोना, ये एक प्लान था यीशु मसीह का कि जो शागिर्द हैं उनकी फेथ की टेस्ट करें। क्यों फेथ की टेस्ट करें? अगर हम देखते हैं शुरू में यीशु मसीह ने उनको कहा आओ हम पार चलें, जब हम 35 में देखते हैं तो यीशु मसीह ने उनको अपना कमांड, अपना वर्ड दे दिया था कि हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने बोल दिया हम उस तरफ जा रहे हैं तो वो जाएंगे। यीशु मसीह का वर्ड, यीशु मसीह का जो मुंह से निकली हुई शब्द है वो वेस्ट नहीं आता, इट इज़ नॉट वर्थलेस, वो होगा। चेलों ने ये बात सुनी, लेकिन जब वो स्टॉर्म आया तो चेले बोले कि हम नष्ट हो रहे हैं, तुम्हें फिक्र नहीं है। तो ये हमारे साथ भी यही होता है, जब हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं जो लगता है कि बहुत बड़ी है और इसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हमारे गॉड ने हमें ब्लेसिंग दे दी। वी आर हिज चिल्ड्रन, गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस कि ही हैज़ प्लान्स टू प्रॉस्पर अस। वो हमें उन्नति देने के लिए इच्छुक है, हमें ब्लेसिंग भी देता है। तो यीशु मसीह ने अपना वर्ड हमें दे दिया, लेकिन हम जब मुसीबत देखते हैं उस दुनिया में तो हमें ये लगता है यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह सो रहे हैं, या यीशु मसीह हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं और हम इस प्रॉब्लम में पेरिश हो रहे हैं। गॉड डज नॉट केयर, आई एम ऑन माई ओन। तो ये चीज़ नहीं है। इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है यीशु मसीह इज देयर, ही इज जस्ट टेस्टिंग योर फेथ। और उन्होंने एक ही सवाल पूछा था, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो ये इस सरमन का टेक अवे। हम उस समय भी देखते हैं जब यीशु मसीह पानी पे चलते हैं और पतरस कहता है कि मुझे भी बुला, मैं भी चलूँगा पानी पे। और हम ये देखते हैं कि इवन दो पतरस चलता है कुछ कदम, लेकिन वो गिर जाता है पानी में, चल नहीं पाता। क्यों? लहरों को देख के नहीं, उसने अपने दिल में डाउट किया, उसका फेथ नहीं था। तो सिमिलरली विद अस, हमें जब लगता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसको कौन सॉल्व करेगा या मैं सॉल्व कर लूँगा, तो हम उसमें डूबेंगे ही, क्योंकि हमारी विजडम, हमारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम विश्वास करें कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो बोट है, उसमें यीशु मसीह है, तो मैं इसको पार कर लूँगा। तो हमारा ये टेक अवे है कि नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम इज देयर इन अ लाइफ, वी शुड नॉट फियर एनीथिंग, बिकॉज गॉड इज देयर टू अपहोल्ड अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। यही हमारा ईमान है। और हमारा जो लाइफ में टेस्ट आते हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, या हमें लगता है कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं सह पाऊँगा, हमें ये सोचना है कि ये विल ऑफ गॉड है। और विल ऑफ गॉड अगर हमारे एक क्रिश्चियन लाइफ की ये एक समरी है, वी हैव टू कैरी अ क्रॉस। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमें कैरी करना है, बट हमें नहीं भूलना कि ये खुदा की मर्ज़ी है। और जब खुदा की मर्ज़ी है तो हमें पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। तो मुझे नहीं पता हमारे लोगों में के लाइफ चर्च के लोगों में क्या प्रॉब्लम है, बट आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम्स इन लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, जॉब हो, हेल्थ हो, एनीथिंग। सो अगर हाँ प्रॉब्लम है, लीव इट टू गॉड,
लेट गॉड हैंडल, परमेश्वर के हाथ में दो, परमेश्वर को सौंपेगा। और जैसे ये यीशु मसीह ने अपने वर्ड से कहा और थम गया, वो आंधी थम गई और जो पानी जो नाव में जा रहा था वो थम गया। यीशु मसीह ने एक ही कहा, शांत रह, थम जा। द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बात कभी खाली नहीं जाती। और वर्ड ऑफ गॉड हमारा बाइबल है। तो आज भी जब हम बाइबल की तरफ देखते हैं तो यीशु मसीह में सामर्थ्य है कि हमें ही इज़ ए क्रिएटर, वो हमें वो प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। और अंत में चेले आपस में ये बोलते हैं, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो हम देखते हैं कि इस टेस्ट में ये निखर के आए चेले, उनका फेथ स्ट्रांग हो गया और उनका जो डर है वो चला गया और वो यीशु मसीह में और बढ़ गए। तो ये जो एक प्राइवेट लेसन था यीशु मसीह का अपने ये डिसाइबल्स के लिए स्पेशली था, टेलर मेड था। ये उन लोगों के लिए नहीं था जो शोर पे खड़े होकर सुन रहे थे। ये जो टेस्ट ऑफ फेथ था, इट वाज ओनली फॉर द डिसाइबल कि आओ आग से गुजरो, तुम जब आग से गुजरोगे तुम एक डायमंड बन के आओगे, यू विल बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन इन फेथ। तो ये मैसेज है आपके लिए, मिले हम सब के लिए, कि लाइफ में प्रॉब्लम है तो हमें डरे नहीं, अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखें। और यीशु मसीह जो सामर्थ है, ये सामर्थ्य, ही इज़ ऑलमाइटी एंड ही इज़ पावरफुल टू टेक अस आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आइए हम दुआ मांगे। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं आपका इस समय का, जब हमने आपके वचन पर अध्ययन किया और हम निर्बल हैं, हम लोग हेल्पलेस हैं एंड हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग एरर करते हैं, ये जानते हुए कि यीशु मसीह जो सामर्थ्य हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, बस हम फेल हो जाते हैं यीशु मसीह हमारे ईमान में, हमारे फेथ में। होने दे यीशु मसीह की हमारे ईमान और हमारा फेथ इतना स्ट्रॉन्ग हो आप में कि जब भी हमारे लाइफ में स्टॉर्म आए, जब भी प्रॉब्लम्स आए, डिफ़िकल्टियाँ आए, हम स्टॉर्म की तरफ ना देखें लेकिन आपकी तरफ देखें विश्वास के साथ। क्योंकि हमें पता है जब जो आप पे विश्वास रखता है वो कभी नाश नहीं होगा और आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहेगी। कलीसिया के हर मेंबर के साथ रहिए, उनके प्रॉब्लम्स में उनके साथ रहिए, उनको सॉल्व कीजिए। और स्पेशली कोरोना वायरस के लिए प्रे करते हैं यीशु मसीह कि ये कोरोना वायरस जल्दी इस दुनिया से हट जाए और आपके लोग सब सुरक्षित रहें और हम सब मिलके आपकी हैकल में, आपके चर्च में मिलकर दुआ मांगे और आपकी स्तुति करें। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर विनय बाबू के लिए, जिन्होंने आज परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचाया है। और हम सब इस बात पर पूरा यकीन रखें कि परमेश्वर संकट में हमारे साथ है और हमें संभालता है। आइए इस समय हम सब विश्वास वचन साथ मिलकर बोलेंगे और नीकिया का विश्वास वचन पढ़ा जाएगा। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का एक ही तत्व है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला,
हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित ये कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। इस समय हम सब परहित निवेदन के लिए जाएंगे और प्रार्थनाएं की जाएगी। सिफारिशी दुआएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें। अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आय आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आय रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं, उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों को दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर डॉक्टर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप वारिस और तेरी कलीसिया के दीगर खादिमों के लिए, खासकर रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के लिए, रेवरेंड मिसेस शर्ली लाल के लिए, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएँ। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श की तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है। हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम सब मिलकर बोलेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यसु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे फिर और गाएंगे गीत यीशु के सिपाही आगे कदम मार। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, उस समय हम अपना दान भी स्वीकार करेंगे और आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने दान को इकट्ठा कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको मौका लगेगा, आप आकर उसको चर्च में जमा कर सकते हैं।
कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आज की इस ऑनलाइन वर्शिप में आप सबका स्वागत है और हम इसी तरह से अपनी आराधना को जारी रखेंगे जब तक कि हमें आने वाले समय में और कोई निर्देश नहीं दिया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको तंदुरुस्ती दी है और हम आज फिर उसकी आराधना में सम्मिलित हो पाए हैं। जैसा मैंने अनाउंस किया था, हमारे चर्च का ऑफिस सोमवार से लेकर और शनिवार तक सवेरे 10 बजे से और 5 बजे तक खुला है। आप में जो भी वीकडेज में आकर अपने अकाउंट्स को देखना मांगते हैं, अपने प्लेज को, जो मंथली प्लेज है उसको देखना मांगते हैं, डोनेशन देना मांगते हैं और भी कोई कंट्रीब्यूशन देना मांगते हैं, तो आकर वीकडेज में पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहें और प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हम सबको इन दिनों में स्वस्थ रखे और तंदुरुस्त रखे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो तूने हमको दी है। जो कुछ भी दान आज हमने इकट्ठा किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं उस पर आप अपना आशीष का हाथ रखिए, ताकि सब लोग अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर जो उनकी है उसको पूरी कर सकें। धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के हर एक परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए, हर एक की तंदुरुस्ती के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। ख़ास तौर से हमारी प्रार्थना है जो हमारे कलीसिया में बीमार हैं उन पर अनुग्रह कीजिए और अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको तंदुरुस्ती दीजिए। जिस तरह से हमें प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की गई है, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मुंशी राम के लिए, मिस्टर मक्खन लाल के लिए, पास्टर PM थॉमस के लिए। परमेश्वर इन सबों की वीकनेस को, जो कि शारीरिक है, आप जानते हैं, इसलिए उन तीनों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के हर एक पर अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए, उनकी शारीरिक कमजोरी को दूर कीजिए। पास्टर PM थॉमस का जब ऑपरेशन हुआ है, परमेश्वर आप उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, ताकि सब चीज़ें जो की गई हैं परमेश्वर डॉक्टर्स के द्वारा से, नर्सेस के द्वारा से, मेडिसिन के द्वारा से, सब कुछ भलाई को उत्पन्न कर सके और फिर से वो चंगाई को प्राप्त कर कर अपने परिवार में हंसी और खुशी के साथ रह सके। और सबों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, ताकि पाप आसमानी ये लोग जो दवाइयाँ लेते हैं, जो इलाज कराते हैं, वो सब कुछ भलाई का कारण बने और सब के सब अपने परिवारों के साथ मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं सारी कलीसिया के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। हम संसार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी गड़बड़ी होती है परमेश्वर, लड़ाई और झगड़े होते हैं, आप शांति स्थापित कीजिए, ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें, जिसमें हम सब आपके प्रेम को आपस में बांट सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर जिन्होंने इन दिनों में अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाई है। उन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, जिससे वो सब लोग आशीषों के भागीदार बने रहें और इस नए साल में अपने जीवन को परमेश्वर आपको समर्पित कर सके। परमेश्वर एक बार फिर हम सब लोगों को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं,
आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखिए। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। आमीन।